डिवीजन आपकी बात नहीं हम करेंगे और आज हम करावा जा रहे हैं, जिसको मैं बड़े कड़े अल्फाज में एक तो कंडम जो हजारों की तादाद में आज अब रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको सलाम करता हूं आपके चैनल को, क्योंकि आप हर वक्त देते हैं हमारा मुद्दा। मेरा जो मुद्दा है, मेरी पंचायत का जो मुद्दा है, जो मैंने 21 आपके सामने वीडियो साहब ने भी कहा, जो 21 फाइलें मैंने जम्मू भेजी थी ऑनलाइन के लिए, तो वहाँ से फिर उसने लाई रामद से भी वो ऑनलाइन हो गई। फिर उन्होंने हमें 5 केस मांगे, तो 5 हमने फिर ऑनलाइन किए। जब हमने 5 ऑनलाइन किए, वो बन गई 26 में से मेरा एक पहले ही कट गया, बगी है उसका नाम, वो जम्मू से ही कट गया। तो उसके बाद जो मेरे 25 रहे थे, वो मैंने फर्स्ट प्राइट पे उठाए थे 25 लोग जिनकी मजबूरी थी, बहुत ज़्यादा मजबूरी थी जिनकी, वो 25 मैंने सबसे पहले अपने पंचायत में उठाए थे। तो मुझे समझ नहीं आता है, फिर हमने ऑनलाइन और मतलब 99 की, और उसी वक्त मैसेज आई जी अब सारी फाइलें ऑनलाइन कर दो। तो बीडीओ साहब ने मुझे कहा भाई सारी फाइलें, तो मैंने सब फाइलें दे दी, तो उन्होंने सारी फाइलें ऑनलाइन कर दी, तो वो उस वक्त 99 फाइलें ऑनलाइन हो गई। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अगर मैंने पहले 25 केस दिए थे जो मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी थी, जिनके लिए मुझे पहले पैसा ज़रूरत था, तो उनको पैसा नहीं आ रहा है। पैसा और किसी को आ रहा है जो 80 नंबर पे है, 70 नंबर पे है, 65 नंबर पे है, उनको पैसा आ रहा है। जो मैंने पहले उठाए थे फर्स्ट तो 25 1 to 25, उनमें से 2-3 आदमियों को पैसा आया, बाकी किसी को पैसा नहीं आया। पैसा आ रहा है 80 नंबर पे, पैसा आ रहा है 90 नंबर पे, मतलब सीरियल नंबर जो 90 होता है, 80 होता है, 70 होता है, उस पर पैसा आ रहा है। उसी के खिलाफ एक पेश ने मुझे विजिलेंस में कंप्लेंट कर दी। चलो अगर मेरे लड़के का आ गया, उसका नंबर था सीरियल नंबर 85, वो आ गया 63 पे, वो ऊपर से आ गया। अगर मैंने डाला होता तो मुझे लोग पकड़ते, या मुझे विजिलेंस भी पकड़ता, भाई आपने गलत किया है। अगर वो जेन्युइन नहीं होगा, वहाँ टीम आए मेरे मकान को देखे, वो अलग है, मैं अलग हूँ, उसके बच्चे हैं 3-4, वो अलग है। तो लिहाजा उसके खिलाफ उसने एप्लीकेशन दी थी विजिलेंस में। तो अब बीडीओ साहब ने कहा था मैं ऊपर आऊँगा, मैं देखूंगा जो जेन्युइन होगा, मैं ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वो मकान अगर कट जाएंगे हमारे पंचायत में, वो एक पेंच की वजह से कट जाएंगे। कोई लोग मुझे कल ये ना बोले कि सरपंच ने मकान काटे, वो उस पेंच के वजह से कट जाएंगे, चाहे किसी गरीब का कटेगा या किसी और का कटेगा। आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके चैनल को भी। हमारा जो मुद्दा था वो आज हमारी मीटिंग थी, और मैं सरपंच टाइगर अब्दुल मजीद खांडे तांत्रिकपुरा से हूँ, तहसील बानीहाल से। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा है, ये आवास पुलिस का है। जो हमारे मकान आवास पुलिस के थे, जो हमने रिजर्व थे हमारे ग्राम सभा में, जो हमने जनमन केसेस उठाए थे, तो 1 साल से ये चल रहा है। लेकिन 1 साल गुजर भी गया, लेकिन अभी तक उन लोगों को पैसा नहीं मिला, क्योंकि कुछ लोगों ने कुर्सियां भी बना के रखा है, वो गिर भी गया बारिश की वजह से, तरस रहे वो लोग। कुछ लोग शहरों में हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं, अभी तक उन बेचारों को पैसा नहीं मिल रहा है। गलती किनकी है? वो गलती किनकी है? गलती जो है, देखिए, हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इतना मकान हमें मिला है, इतना मकान हमें आज तक कभी मिला नहीं था। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि जितना मकान आज तक हमें कभी नहीं मिला। लेकिन ऊपर से फंड्स आ रहा है, बीच में ये कहाँ जा रहा है उसके बारे में कोई पता नहीं है। और अभी हमने सुना है कुछ पंचायतों के अंदर पैसा आया भी है, लेकिन वो जो जनवन थे, जो केसेस उठाए थे लोग, उनको नहीं मिला, वो दूसरों को मिला है, क्योंकि वो भी जनवन है लेकिन मिला दूसरों को। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कोई धांधली है, ये कोई धांधली है, क्योंकि हमें लोगों ने बड़ी उम्मीद से बनाया है। देखिए सर, सबसे पहले मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब से 3 टायर सिस्टम लागू हुआ है, तब से पैसा जो ऊपर से आ रहा है, ग्रास रूट पे लग रहा है। तो मेरी पंचायत में किसी चीज़ की कोई किल्लत नहीं है। जो भी काम आए, इससे पहले भी टेंडरिंग सिस्टम से पहले भी, तो मेरी पंचायत में कोई लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद जो 2021 में जो टेंडरिंग हुई थी, ई टेंडरिंग, तो उसमें जितने भी काम थे, मैंने वो ये नवंबर महीने में टेंडरिंग हुई थी, तो मैंने फुल पेमेंट करवाई और काम भी किए। मेरे पंचायत में किसी चीज़ की कोई लायबिलिटी नहीं। अब 16-17 की है, वो तो हमारे दौर में नहीं, वो ये साहब का है,
जब साहब का सरपंच साहिबान थे तब की लाइबिलिटी, लेकिन हमने उसके लिए भी ऊपर से सरकार ने पैसा वागुजार किया है, तो वो पैसा भी मिलने जा रहा है। लेकिन बाकी जो 18 से लेकर 22 तक जितने भी हमारे पंचायत लेवल पे पैसा आया है तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। अजीब देखिए सर, ये जो आपने बात की है कि आपके बाकी सरपंचों के मुतलिक, ये जो पिछले साल जो PRS का पैसा आया था ये नवंबर महीने में टेंडरिंग लगी थी, तो इसमें सरपंचों ने सोचा यही कि हो सकता है पैसा लैप्स नहीं होगा, लेकिन हमें पता था कि लैप्स होने वाला है। हमने ठेके कॉन्ट्रैक्टर को हमने उसको बोला कि भाई मुझे 1 महीने के अंदर अंदर पूरे काम चाहिए। मैंने पूरे काम करवाए तो हमारी पेमेंट हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी सरपंच साहिबान से मेरी गुजारिश है इसमें खुद भी दौड़ धूप करनी है, क्योंकि हमें लोगों ने चुना है अपनी खिदमत के लिए, हम लोगों के खिदमतगार हैं। तो मैंने दौड़ धूप हर जगह की, फाइलें कंप्लीट की और पैसा मेरी पंचायत से कोई शिकायत नहीं है। तो इन लोग कहीं ना कहीं सरपंच भी इसमें थोड़ा सुस्त है। देखिए सर, मैं डिस्ट्रिक्ट से अपने ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, चाहे HD साहब हमारे हैं, DPO साहब है, तो काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे पूरे, चाहे ये BDO साहब है, चाहे GRS है, कोई भी है, ऑनेस्ट है। मैं शुक्रिया, जितना भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए उससे मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि BDO साहब बहुत ही ऑनेस्टी यहाँ पे है और सारे मुलाजिम ताउन देते हैं, हम भी ताउन देते हैं और ये भी ताउन देते हैं। कभी हमारे आपस में ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे कि लोगों को नुकसान उठाना पड़े। तो मैं बाकी सरपंच साहिबान से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंटों के साथ तालमेल रखें और लोगों के काम करें। हमें लोगों ने चुना है, हम लोगों के नुमाइंदे हैं। तो जैसे मैं अपनी पंचायत को 4 चांद लगाने में कामयाब रहा हूँ और कोई किसी चीज़ की कोई किल्लत नहीं है, आप बखूबी जानते हो, तो बाकी सरपंच साहिबानों को भी ऐसे ही अपनी पंचायतों में काम करना चाहिए। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने अपने कीमती लम्हात निकाल कर आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जो आज मीटिंग मामूल की तरह आज एक और रिव्यू मीटिंग थी जहाँ पे सरपंच साहिबान आए, अटेंड की और अल्हम्दुलिल्लाह ये मीटिंग सक्सेसफुल रही। जो पॉइंट्स रेज़ किए गए उनमें कुछ पॉइंट जेन्युइन थे जिन पे काम ऑलरेडी हो चुका है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इंशाल्लाह आने वाले वीक में उन पे काम किया जाएगा फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। जो पहला उनका जो पॉइंट था कि नरेगा लाइबिलिटी 2016-17 और 17-18 जो फाइनेंशियल ईयर 16-17 एंड 17-18 की थी, तो उसमें हदायत के हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनी गई थी, हमारे ब्लॉक में भी बनी गई थी। वो जो कमेटी थी वो ग्राउंड ज़ीरो पे आके उन्होंने वर्क्स आइडेंटिफाई किए, वेरीफाई किए। आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन जो एक रिपोर्ट डिटेल तैयार की गई वो सबमिट कर दी गई है हायर अथॉरिटीज़ के लिए फॉर देयर पेरुसल एंड नेसेसरी एक्शन एट देयर एंड। उसके बाद जो इनका इशू था 14th FC में कुछ काम जो मुकम्मल हो चुके हैं और जिनका पेमेंट प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये बात भी जो हमारे पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो भी हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ के साथ शेयर कर दिया गया है। इंशाल्लाह इसमें भी जल्द से जल्द एक वे आउट निकाल के जो है वो वागुजार कर दिए जाएंगे। जो उनका तीसरा जो मुद्दा था वो SBM के जो IHHL यूनिट्स थे, तो वो IHHL यूनिट्स एज ऑन डेट हम जो है हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं 12,000 की, लेकिन उसमें हम जो वेरिफिकेशन करते हैं वो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और लाजमन भी है और होनी भी चाहिए। तो हम ये देखते हैं अगर कोई IHHL यूनिट इस फाइनेंशियल ईयर में बना है तो गोया अगर वो इस फाइनेंशियल ईयर में बना उस IHHL यूनिट के अगेंस्ट कहीं कुछ फंड निकला तो नहीं, अगर नहीं निकलता है हम उसको वागुजार करते हैं। और ये जो आइडेंटिफिकेशन करती है ये भी पंचायत बॉडी ही करती है, हम खुद से यहाँ से कुछ नहीं करते। तो आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन हम इनको वागुजार करते हैं। तो SBM एज सच इशू नहीं है, इंशाल्लाह इसमें काम किया जा रहा है, ये वक्त थोड़ी देर के बाद और बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात जो टेंडरिंग का जो आज ये जो मुद्दा उठा रहे थे टेंडरिंग का, इस बार ही इंशाल्लाह प्लान अप्रूव होने वाले हैं और इस बार ऑन टाइम सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो जो पिछले साल हमें हिकअप्स फेस करने पड़े एट द 11th और इस बार इंशाल्लाह नहीं फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार फाइनेंशियल ईयर के जो स्टार्ट से ही इस पर काम किया जा रहा है। प्लान ऑलरेडी सबमिटेड है, अप्रूवल वेटेड है। इंशाल्लाह अप्रूवल के बाद उसका एस्टिमेशन ग्राउंड ज़ीरो पे जाके होगा और स्मूथली इस बार इंशाल्लाह ये टेंडरिंग वाले काम हो जाएंगे। बैक टू विलेज की जो बैक टू विलेज में हमारे मोस्ट ऑफ द काम हमारे टेंडर हो चुके हैं, अलॉटेड भी है और उसमें से कुछ काम कंप्लीट भी हैं और जो काम कंप्लीटेड हैं उनके अगेंस्ट पेमेंट्स भी वागुजार कर दी गई है। जो हम अपने हर अथॉरिटीज़ को भी 1 मिनट ऑफ मीटिंग शेयर कर देंगे जिसमें ये सब चीज़ें जो है हाईलाइट की जाएंगी। इंसिडेंट जो रिपोर्ट किया गया है उसके जो है उस इंसिडेंट के कंटेक्स्ट में एक लेटर इंशाल्लाह हमने ACD साहब को हम थोड़ी देर में तफसीलन वो जो डिटेल्स वो फॉरवर्ड कर देंगे। इंशाल्लाह नेसेसरी एक्शन एज पर जो सिविल सर्विस रूल से लिया जाएगा।